Hello and welcome to our next lecture in which we are going to see about the industry, then its classification. First of all, what is mean by industry? Industry refers to the part of the business activity which relates to production, processing और फैब्रिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो कुछ बनाता है, प्रोडक्शन करता है, एज वेल एज उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्री। इट इज़ द बिजनेस एक्टिविटी और इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट करता है, कोई प्रोडक्ट अगर वो ये बनाता है, एज वेल एज वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर वो एक प्रोडक्ट ये बना रहा है, उसका फैब्रिकेशन मतलब उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर कुछ प्रोडक्ट अगर बनाए जाते हैं तो उसको भी हम इंडस्ट्री बोलते हैं। सो वैसे बिजनेस एक्टिविटी को एक तो प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट ये बनाना या फिर किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन करके कोई चीज़ ये बनाना है, वैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री मे आइदर बी यूज बाय एक्चुअल कंज्यूमर और दोज मे also be utilized by another industrial house as a raw material for their own production. Whatever the products produced by the industry that may be used by the consumer directly, जहाँ पे उसका फाइनल कंजम्पशन होना है, it may be consumed by the consumer or it may be utilized by the another industry for which it may act as a raw material. Whatever the material or whatever the products produced by the one industry that can be act as a raw material for the another industry to produce, or by using that raw material they are able to form or to produce another product. Okay, द गुड्स मतलब whatever जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, अगर वो एक किसी कंज्यूमर को या फिर फाइनल कंजम्पशन अगर होता है एक, तो उस वो इट मे बी यूज बाय द कंज्यूमर एट वेल एज उसका यूज़ कोई और एक इंडस्ट्री कर सकती है, जिनके लिए यह एक रॉ मटेरियल करके यूज़ होगा और उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। द गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इफ़ यूज बाय फाइनल कंज्यूमर। अगर वही गुड्स अगर कोई कंज्यूमर यूज कर रहा है या फिर फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार है तो हम उसको बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड्स। एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी यूज बाय द अनदर इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल देन वी कैन कॉल्ड एज कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स। हम उसको कैपिटल गुड्स कह सकते हैं या फिर प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं। देखो, प्रोडक्शन कुछ किसका भी अगर प्रोडक्शन अगर हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर होता है तो वहाँ पे दो गुड्स हम कह सकते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, अगर उसको डायरेक्ट कंज्यूमर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड। एंड अगर उसका यूज़ अगर किसी नई चीज़ बनाने में अगर हो रहा है बाय द अनदर इंडस्ट्री देन हम उसको कह सकते हैं कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम उसको कहते हैं कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस। वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस प्रकार के गुड्स वो बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे। और उसी बुनियाद पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है। इंडस्ट्री के टोटल 4 मेन क्लासेस है। पहला है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, then extractive industries, third one is manufacturing industries, and fourth one is construction industries. First one is genetic industries, another one is extractive industries,
थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। फोर्थ वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो इस तरीके से टोटल मेन 4 क्लासेस है इंडस्ट्री के। जेनेटिक इन इंडस्ट्री फर्स्ट, अनदर वन इज, सेकंड वन इज एक्सट्रैक्टिव इन इंडस्ट्री, जो एक्सट्रैक्ट करके कुछ प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब जो जीन के साथ खिलवाड़ करके जीन की हेल्प लेके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब किसी तरीके और किसी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट में से उनका प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री मतलब किसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके वो एक कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको पता ही है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टोटल 4 सब टाइप्स है, जैसा कि पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, अनदर वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री, सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, एंड फोर्थ वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं उसमें कि क्या है क्या नहीं, मतलब जहाँ पे सिर्फ चेकिंग, उसका एनालिसिस जिस भी इंडस्ट्री में होता है उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री जहाँ पे बनाने का काम होता है। देन थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अलग अलग प्रोसेस उस पे किए जाते हैं। एंड फोर्थ वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री जहाँ पे 2, 4, 5 पार्ट को जुड़ा के एक प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। वन बाय वन वी विल डील्स। फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। In the picture you can easily come to know what is meant by genetic industries: producing and multiplying certain species of plant and animals for the purpose of earning profit from their sale। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, द प्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग, इसमें प्रोड्यूस किया जाता है और उनको मल्टीप्लाइड भी किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग सर्टन स्पीसीज ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स की या फिर प्लांट की खेती, हम इसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जो उसका उत्पादन करने के लिए फिर उसकी उनकी ग्रोथ बढ़ाने में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग, उनको बढ़ाने के लिए। ओके, किनको, एनिमल की एज वेल एज प्लांट को बढ़ाने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंडस्ट्रीज उनको कहते हैं। अब इनका कार्य, अब इनसे क्या होगा, अगर हम एन एनिमल को बढ़ाते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इसमें हम उसको बेचते हैं तो डेफिनेटली वी विल एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। वैसे ही प्लांट के भी जीन के साथ हम खेल करके फिर एक जीन से 2 जीन्स तैयार करके एक प्लांट से 2 प्लांट, 2 प्लांट से 4 प्लांट, 4 प्लांट से 8 प्लांट, 8 प्लांट से 16 प्लांट, इस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं एंड बाय सेलिंग दैट प्लांट्स टू द कंज्यूमर वी आर एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रीडिंग फार्म, दैट इज़ द पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म हो गया हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। एज वेल एज अगर हमारे पास किसी तरीके की प्लांट की नर्सरी अगर है, किसी भी पौधों की अगर हमारे पास एक नर्सरी है तो हम उसको भी जेनेटिक इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। नर्सरी एज वेल एज गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब किसी चीज़ से हमें जो चाहिए प्रोडक्ट वो निकालना,
For example, the concern with the extraction or drawing out the products from the natural sources such as soil, water or air. Soil, एयर और वाटर, इनमें से ये जो हमारे नेचुरल सोर्सेस है इनमें से प्रोडक्ट निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक्सट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. हियर यू कॅन सी जमिनीचं एक्सट्रॅक्शन जर आपण केलं तर ऑइल आपण काढू शकतो. आपल्याला माहीत आहे पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन हे आपल्याला एक इंधन म्हणून आपल्याकडे आहे, पण हे आपण कुठून एक्सट्रॅक्ट ते करतोय? जमिनीमधनं. ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एज वेल एज फ्रॉम वाटर वी गेट्स फिश, और हम वहाँ पे फिश का बिजनेस हम कर सकते हैं. और अगर हम उसमें से फिश अगर निकाल रहे हैं और उसको बेच रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, देन वी कैन सेज दैट इट्स विल बी अ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. इट विल बी ट्रीट एज अ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. फिशिंग, एग्रीकल्चर, इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्योंकि हम जमीन में से ही प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एज वेल एज हंटिंग. नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. नाम पर से ही हमें इसका मीनिंग पता चल जाता है. दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रास्ते का बांधकाम, मोठमोठ्या इंडस्ट्रीचं बांधकाम, कॅनल, ब्रिजेस आणि धरण यांचं बांधकाम करणं म्हणजे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. अब कंस्ट्रक्शन, इट इज द बिजनेस विच इन्वॉल्व्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, देन बिल्डिंग्स, देन कॅनल्स, ब्रिजेस, डॅम्स एटसेट्रा. यांचं अगर बांधकाम करून जर आपण कुठला बिझनेस अगर चालवत असू तर आपण त्याला काय म्हणणार? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. द product made by these industry are not meant for sale in the market, but they are erected, built or fabricated at a fixed site. यह हम किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं. ओके, और ये जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते, ये एक ही जगह पे खड़ी होगी, वहाँ से हिल नहीं सकती है. ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. इट इज़ दिस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, कैनल्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज में आते हैं जो टोटल 4 अलग अलग इंडस्ट्रीज. फर्स्ट वी विल सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स wherein the raw materials or semi-manufactured goods are converted into finished products. जिसमें कि हम रॉ मटेरियल्स या फिर जो आधे बनाए गए हैं प्रोडक्ट्स, उसको हम पूरा अच्छा एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाना मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक तो किसी रॉ मटेरियल से हम कोई फिनिश या फिर फाइनल प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, एज वेल एज किसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम इसमें अगर एक फाइनल प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, उसको बनाना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच हम अलग अलग एक्सिपिएंट्स और साथ में ड्रग मिलाकर हम कोई उसका ही यूज़ करके हम कोई टैबलेट, कोई सिरप, कोई कैप्सूल्स, अलग अलग डोसेज फॉर्म अगर हम उसमें बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. और दैट फार्मास्यूटिकल बिजनेस और इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. हम उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा कह सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ further divided into analytical industry, synthetic industry, processing industry, assembling industry. ऐसे 4 अलग अलग सब क्लासेस है. एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज.
Analytical industry. Analytical industry means engage in manufacturing of product by analyzing and separating different elements from the same material. उसका टेस्टिंग करने के बाद, मतलब जो भी हम टेस्टिंग करने से हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज. अगर हम, तुम्हाला माहित आहे की ऑइल्स, पेट्रोल्स, केरोसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल एज वेल एज फ्रॉम वाटर. मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा दूर या फिर काफ़ी गहरी जगह पे छुपे हुए होते हैं पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन्स, ऑयल्स, और उनको निकालने के बाद दे आर इन रॉ मटेरियल्स फॉर्म. एंड देन आफ्टर उस रॉ मटेरियल फॉर्म को हमें अलग अलग उसमें केमिकल प्रोसेस करके उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमें अलग अलग उसके पेट्रोल्स, केरोसिन, डीजल्स, ऑयल्स अलग अलग करना पड़ता है. एंड उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री. अलग अलग केमिकल प्रोसेस उस पर करके या फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसा अगर हम किसी इंडस्ट्री में करते हैं तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री. नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडस्ट्री. वेयर टू और मोर देन two materials are mixed together in a manufacturing process to make a new product. जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिक्स किए जाते हैं टू मैन्युफैक्चर, टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल हम इसमें मिक्स करते हैं और हमें एक प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री. प्रोडक्ट्स लाइक वेरियस केमिकल्स, then drugs, soap, cosmetics, fertilizers are produced by synthetic industry. सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स हम इकट्ठा करके हमें उस पर कुछ केमिकल रिएक्शन करके या फिर उनका यूज़ करके हम किसी नए प्रोडक्ट की या फिर किसी एक नए प्रोडक्ट की अगर हम उत्पादन करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री. और इसमें आते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज, ड्रग इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा. ये इस तरीके के इंडस्ट्री इसमें आते हैं. किसमें? सिंथेटिक इंडस्ट्री में. नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मीन्स रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल आर प्रोसेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. रॉ मटेरियल हमारे पास होता है, उस पर हम अलग अलग प्रोसेसिंग हम करते हैं, अलग अलग स्टेजेस हमारे प्रोसेसिंग की उस पर करते हैं टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट. और जिसका यूज़ करके अलग अलग ये प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, pharmaceutical industries, paper as well as sugar industry. Sugar industry is also one of the example of processing industry. Next one is assembling industry. Assembling industry जहाँ पे हम अलग अलग पार्ट्स को जुड़ा कर हम नया प्रोडक्ट हम फॉर्म करते हैं. Whether the parts or components are assembled to make a useful products. For example, production of car जहाँ पे विंडोज़, उसके दरवाजे, उसकी बैटरी, उसके हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, सभी, उसका इंजन, उसकी वायरिंग, इन सभी को असेंबल किया जाता है टू फॉर्म अ कार. बाद में कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, अलग अलग पार्ट्स इकट्ठा किए जाते हैं और उसको ज्वाइन करने के बाद हमें एक टेलीविज़न मिलता है या फिर स्कूटर्स मिलते हैं, कार मिलती है, कंप्यूटर मिलते हैं. और ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री. असेंबलिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट वन इज, अब इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इस साइज एंड इन्वेस्टमेंट. साइज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार है. जैसे कि फर्स्ट है लाइट इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री. लाइट इंडस्ट्री एंड
हेवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्रीज मतलब क्या है? दिस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स अ स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे स्मॉल कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शन साइकिल, और जिसका प्रोडक्शन साइकिल काफ़ी कम समय के लिए प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब्स, रबर ट्यूब्स, टीन कंटेनर एट्सेट्रा। इसमें काफ़ी कम लागत की ज़रूरत होती है और काफ़ी कम समय के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्री मतलब क्या है? दिस इंडस्ट्रीज नीड्स अ बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो इन्वॉल्व अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, और जो हर दिन प्रोडक्शन का काम करती है, एंड दैट्स वाई अगर वो हर दिन अगर काम कर रही है तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और उसको कहते हैं हम हेवी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, दीज ऑल आर बिग इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा उसको लग रहा है, या फिर कैपिटल हमारा कितना उसको लग रहा है, उसके बदौलत यहाँ पे दो क्लासेस है। फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब क्या है? इन्वॉल्व द हायर कैपिटल, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर एंड मशीनरीज एंड टूल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा लोगों की हमारे वहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता होती है, और साथ ही मशीनरीज एंड टूल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कैपिटल इन्वॉल्व इज नॉट मोर देन 10 lakhs इन प्लांट एंड मशीनरी। टोटल कॉस्ट अगर हमें 10 लाख से अगर कम की अगर लागत होती है उस इंडस्ट्री में, तो हम उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। Official classification of industry. The industries are classified according to the type of the products produced by them as given under the first schedule to the Industries Act 1951 by the government। मतलब अलग अलग जिस तरीके का प्रोडक्ट वो बना रही है उस हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है हम बाय आवर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। For example, drugs and pharmaceuticals, then medical and surgical appliances, then cosmetics and toilet preparations। ओके, इस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है बाय आवर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। If you have any query, you can directly contact me, as well as you may give your or you may ask your queries through direct or personal direct contacting or direct personal messaging to me. Thank you.